हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट आज वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको 60 डेज में आप कैसे फिजिक्स की पूरी तैयारी अच्छे से कर सकते हो वो बताने वाला हूं। तो यार आज की वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना, बहुत बारीकी से सारी चीज़ें क्लियर कराऊंगा। अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो ना, फिर भी आप फिजिक्स की पूरी तैयारी कर सकते हो, टेंशन ना लो। लेकिन यार मेहनत करनी होगी। अब तक आपने जो टाइम बिता दिया उसके बारे में मत सोचना, लेकिन जो आने वाला टाइम है उसमें आपको क्या क्या करना है इस पर फोकस करना है, क्योंकि जो बीत गया उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो आने वाला है उसको चेंज किया जा सकता है। ठीक है बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके पास कुछ दिन बचे हुए हैं 10% डिस्काउंट अनअकैडमी IIT JEE सब्सक्रिप्शन पर, क्योंकि स्टूडेंट कुछ टाइम बाद 28 फेब के बाद आपको केवल और केवल 5% डिस्काउंट मिला करेगा अगर आप IIT JEE या फिर नीट का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। और बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं सर हमें यहाँ पर बेनिफिट क्या है, तो स्टूडेंट मैं आपको पूरे बेनिफिट्स बताऊंगा। अगर आप IIT JEE या फिर नीट का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको कितने बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, ठीक है ना। और हाँ, आपको जब एनरोल करो तो स्टूडेंट आपको हमारा कोड स्मार्ट स्टडी जरूर यूज करना है, तब स्टूडेंट आपको 10% डिस्काउंट मिल पाएगा, अदरवाइज आपको 10% डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ओके, तो देखो 60 डेज में आपको फिजिक्स की पूरी तैयारी का एक डाइट प्लान बताने वाला हूं, उसी पर आपको चलना है, तभी आप बहुत अच्छे से तैयारी कर पाओगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम करना है स्टूडेंट कि आप फिजिक्स में कितने नंबर लाना चाहते हो। तो फिक्स योर टारगेट। सभी का टारगेट रहता है कि मैं फिजिक्स में इतने नंबर लेके आऊंगा, तो आप कितने नंबर लाना चाहते हो। फिक्स योर टारगेट। आपका सपना 90 लाना है, आपका सपना 80 लाना है, आपका सपना 70 प्लस लाना है। जो आपका सपना स्टूडेंट सबसे पहले उसे फिक्स करो, क्योंकि जब तक हमारी लाइफ में भी यार यही होता है, जब तक कोई गोल नहीं होगा तब तक हम कोई भी काम करने के लिए मेहनत नहीं कर पाते। तो उसी तरीके से अगर आपने टारगेट फिक्स कर लिया है कि मुझे फिजिक्स में 90 प्लस लेके आना है, या 90 प्लस कहने से तो आने वाले नहीं है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 90 प्लस लाना कोई यार बच्चों का खेल नहीं होता है, आप भी बच्चे हो बट यार आपके लिए मेहनत करनी होगी, तभी आप 90 प्लस स्कोर कर पाओगे। पॉसिबल है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 90 प्लस स्कोर नहीं कर सकते हो, लेकिन उसके लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी क्या आप वो कर सकते हो। अगर हाँ तो 90 प्लस मैं दिला के रहूंगा, बस आपको मैं जो बोलूं उस पर चलना पड़ेगा स्टूडेंट, और आप भी आसानी से 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। पहला काम आपने क्या किया, आपने फिक्स कर लिया कि आपको कितने परसेंट लाने हैं फिजिक्स में। दूसरी चीज बच्चों आपको करनी है, मेक अ गुड टाइम टेबल। आपको एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाना है, उसमें भी फिजिक्स के लिए आपको कितने आवर्स देने वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। मेक अ गुड टाइम टेबल। आपको एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाना है, और अगर आप चाहते हो कि टाइम टेबल के ऊपर एक वीडियो बना दी जाए कि आप 60 डेज कौन सा टाइम टेबल फॉलो करोगे, उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, टेंशन न लो। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करना, यस सर हमें टाइम टेबल की वीडियो चाहिए। तो आपको एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाना है, क्योंकि आपके पास 60 डेज है यार, और 60 डेज के अकॉर्डिंग ही आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। आपके पास 60 से ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, अब मान के चलिए आपको 60 डेज में कंप्लीट स्टडी करनी है। आपने टाइम टेबल बना लिया, और उसमें भी फिजिक्स के लिए स्टूडेंट अब आपको 2 to 3 आवर्स, मतलब 2 से लेकर 3 घंटे आपको फिजिक्स को देने पड़ेंगे, क्योंकि फिजिक्स बहुत ही ज्यादा टफ है और बहुत ही ज्यादा सिंपल है, दोनों ही चीजें होती हैं। अगर आपको फिजिक्स समझ में आ गई तो बहुत इजी है, और अगर समझ में ना आई, डेरिवेशंस या न्यूमेरिकल्स में आपको प्रॉब्लम हो गई, तो यार फिजिक्स बहुत टफ है। तो दोनों ही बातें हैं, आपको फिजिक्स इजी भी लग सकती है और फिजिक्स टफ भी लग सकती है। तो टेंशन ना लो यार, अगर टफ है तो इजी बना देंगे। उसके बाद बच्चों आपको मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप इन 60 डेज में अच्छे से तैयारी करने वाले हो फिजिक्स की, और जो मैं प्लान बताऊं उसी पर आपको चलना है स्टूडेंट, तभी आप आसानी से 90 प्लस स्कोर कर सकते हो फिजिक्स में भी। अब बच्चों आपको करना क्या है, देखो आपको करनी है अब स्मार्ट स्टडी। क्या करनी है, स्मार्ट स्टडी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पता क्या करते हैं, जैसे कोई भी स्टूडेंट है वो पहला चैप्टर उठा लेगा, आज पहला चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेगा, याद करना स्टार्ट करेगा, बट अगले दिन फिर वो पहला चैप्टर स्टार्ट करेगा, फिर तीसरे दिन चौथे दिन, मतलब उसका लगातार यही चलता रहता है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको डेली रूटीन बनाना है कि आपको करना क्या है, आपको कितना तैयार करना है, वो डेली टाइम टेबल मैं आपको बता चुका हूं। डेली टाइम टेबल भी जरूरी होता है बच्चों। डेली टाइम टेबल आप ऑल सब्जेक्ट का बनाया करो सुबह सुबह, कि आपको आज पूरे दिन में क्या प्रिपेयर करना है, उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, ठीक है बच्चों। तो आपको क्या करना है यार, अब स्मार्ट स्टडी करनी है। आपने हार्ड स्टडी कर लिया, हार्ड वर्क कर लिया, बहुत ज्यादा कर लिया, अब आपको वो करने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करो, आप आसानी से तैयारी अच्छे से कर पाओगे बच्चों। अगर हम फिजिक्स के पेपर की बात करें तो हमारा 70 मार्क्स का होता है। कितने नंबर का होता है, 70 मार्क्स का पेपर होता है, और 30 मार्क्स बच्चों हमारे प्रैक्टिकल के लिए होते हैं, ठीक है ना, प्रैक्टिकल। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा प्रैक्टिकल करते हो, तो 30 में से लगभग 28-29 तो आराम से बच्चा ले आता है,
ठीक है ना, 28 से 29 आपके आ ही जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिकल देते हो, वाइवा देते हो, तो आपके इतने नंबर आ जाएंगे। बात करते हैं 70। इन 70 मार्क्स में अगर आपको 90 प्लस स्कोर करना है यार, तो आपको 60 से एबव स्कोर करना पड़ेगा। अगर आपके 28 उधर आ गए तो आपको 62 इधर लाने पड़ेंगे। तो आपका टारगेट होना चाहिए इस 70 में से आपको 65 प्लस मार्क्स लेके आने हैं। अगर आपके 65 प्लस आ गए तभी बच्चों आप 90 प्लस का जो आंकड़ा है उसे पूरा कर पाओगे। 93 मार्क्स बन जाते हैं। और थोड़ी सी और मेहनत करोगे। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 70 आउट ऑफ 70 भी आते हैं, तो आप भी 70 आउट ऑफ 70 ला सकते हो। बहुत सारे बच्चे लाते हैं यार, आप भी क्यों नहीं ला सकते हो? ला सकते हो, बस मेहनत करना। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कितना लेके आना, 65 प्लस। अगर हम फिजिक्स के पेपर की बात करें तो सबसे पहला पोर्शन होता है बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। कितना आता है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरी चीज होती है बच्चों इसमें वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। उसके बाद बच्चों होते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। उसके बाद बच्चों होते हैं आपके डेरिवेशंस या लॉन्ग क्वेश्चंस। क्या होते हैं? डेरिवेशंस या लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद होते हैं यार न्यूमेरिकल्स, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या होते हैं? न्यूमेरिकल्स। तो बच्चों अगर हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और डेरिवेशंस है इनकी बात करें तो ये बोर्ड परीक्षाओं में लगभग आपके 20 से लेके 25 मार्क्स कवर करते हैं। कितने? अब आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना वो मैं आपको बता रहा हूं। न्यूमेरिकल्स भी आपके लगभग 20 से लेके 25 मार्क्स बच्चों कवर करने वाले हैं, ठीक है। आपको सबसे ज्यादा फोकस इन्हीं दो चीजों पर करना है। एवरेज और ज्यादा बढ़ सकता है, हो सकता है 20 to 25 की जगह 30 हो जाए, पॉसिबल है बच्चों। ये कोई ज्यादा मार्क्स के नहीं आते हैं, ये आप मान के चलिए 10 से लेके 15 मार्क्स ओनली, क्योंकि 6 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं और 6-7 इसके लिए होते हैं, ठीक है ना। तो आप वो पेपर में देख लेना कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो मैं एक एवरेज मान के चल रहा हूं कि इतने नंबर का इनका वेटेज होता है। तो हमारा यहां पर थोड़ा सा वेटेज बढ़ जाएगा, 25 से लेके 30 कर सकते हैं हम लोग। यहां पर कितना कर सकते हैं? 25 से लेके 30। और सेम आप इसको कर सकते हो 25 से लेके 30। इनके बीच में आपके पूछे जा सकते हैं। वो एक एवरेज बता रहा हूं, एक वेटेज बता रहा हूं मैं आप सभी को। तो स्टूडेंट आपको सबसे ज्यादा फोकस किस पर करना है? हमारा नंबर ऑफ वेटेज देखा जाए तो इन 3 चीजों का सबसे ज्यादा है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, डेरिवेशंस या लॉन्ग क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स। तो आपको भी सबसे पहले इन्हीं को कवर करना है। अब समझना जो मैं समझाने वाला हूं। देखो बच्चों अगर आप पूरी फिजिक्स में डेरिवेशंस की बात करोगे, आप डेरिवेशंस खुद छांट के देख लेना। अगर मोस्ट इंपोर्टेंट की बात करें तो वो मैं 35 से लेकर 40 आपको बता चुका हूं। लेकिन जो सीरीज हमारी धमाका सीरीज चल रही है विद्या चैनल पर, उसको आप देखते रहना। डेरिवेशंस की और न्यूमेरिकल्स की तैयारी पूरी मैं करा दूंगा। तो 35 से लेके 40, क्या 35 से लेके 40 डेरिवेशंस बच्चों आप, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर वैसे देखोगे तो 50 से लेके 55 डेरिवेशंस आपके इंपोर्टेंट प्लस नॉन इंपोर्टेंट बैठेंगे, ठीक है ना। इतने क्वेश्चंस बैठते हैं। तो अगर आप सबसे पहले आपको करना क्या बच्चों, इन्हीं को प्रिपेयर करना है। जो 35 से लेके 40 डेरिवेशंस मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपको करा रहा हूं, पहले उनको खत्म करो। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप और एक्स्ट्रा तैयार कर सकते हो। तो बच्चों आपको जो 60 डेज का टाइम है ना, 60 डेज में से आपको 15 डेज घटा देने हैं। ये आपका रहेगा रिवीजन। लास्ट में जाके रिवीजन भी तो करना पड़ेगा ना। तो आपके पास ओनली 45 डेज हैं। ये मान के चलिए आपके पास केवल 45 दिनों का समय है। जो 15 दिन लास्ट के बचेंगे उनमें आपको ऑल सब्जेक्ट रिवीजन करना है। इन 45 दिनों में हमें पूरी तैयारी करनी है फिजिक्स की। क्लियर है? तो बच्चों 35 से लेके 40 डेरिवेशंस अगर आप पर डे 2 तैयार करते हो, मैं 2 लेके चल रहा हूं, मैं ज्यादा टाइम नहीं दे रहा आपको, 2 आप आसानी से तैयार कर सकते हो, बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो बच्चों 35 से 40 डेरिवेशंस हैं, तो इन्हें आप 20 डेज में आप आसानी से कवर कर लोगे। 20 डेज में आप आसानी से 35 से लेके 40 डेरिवेशंस तैयार कर सकते हो। डेली आपको 2 तैयार करने हैं, इतना तो कर लोगे। डेली 2 तैयार कर सकते हो ना, बस वही करो। आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप और अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो यार अनसॉल्व पेपर है, प्रैक्टिस सेट है, बहुत सारी चीजें लगा सकते हैं हम लोग। बट ये वो चीज है बच्चों जो आपको करनी ही करनी है। इसके साथ साथ आप एक्स्ट्रा चीजें कर सकते हो। आपके लिए धमाका सीरीज हमने चला रखी है, न्यूमेरिकल्स की सीरीज चल रही है, रिएक्शंस की सीरीज चल रही है, उनको देखते रहो। उसके बाद स्टूडेंट आपको तैयार करना है न्यूमेरिकल्स। आपको क्या तैयार करने हैं बच्चों? न्यूमेरिकल्स। आपको उसके बाद न्यूमेरिकल्स पर फोकस करना है। न्यूमेरिकल्स आप अगर चैप्टर वाइज 10 तैयार करते हो डिफरेंट टाइप्स के, आपको 10 ही करने हैं। सबसे पहले फॉर्मूला तैयार करो, उसके बाद 10 से लेके 15 न्यूमेरिकल्स लगा दो। अगर आपके पास मॉडल पेपर है तो उसके न्यूमेरिकल्स देख लो, उसकी टाइप न्यूमेरिकल्स लगाते चले जाओ। अगर आप एक चैप्टर में से 10 न्यूमेरिकल्स करते हो, एक दिन में 10 आसानी से कर सकते हो। मुझे पता है 10 न्यूमेरिकल्स कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो न्यूमेरिकल्स के लिए बच्चों हम 15 डेज का टाइम देंगे, क्योंकि आपके
फिजिक्स में 14 चैप्टर हैं, तो आप 15 डेज में पूरी तैयारी कर सकते हो, आसानी से कर लोगे। 20 और 15 35 दिनों का टाइम हमारे पास चला गया है। अब बचे हमारे पास ऑब्जेक्टिव एंड वेरी शॉर्ट टाइप, ठीक है, ये दो चीजें बची हुई हैं। ऑब्जेक्टिव आप अगर पर चैप्टर 5 भी तैयार कर दो, 14 पंजे 70, और आपके इतने ही आपके 100 बैठेंगे वेरी शॉर्ट टाइप, तो आप 10 डेज में आसानी से उनको कवर कर सकते हो। 5 डेज में आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव तैयार करने हैं। 5 डेज आप ऑब्जेक्टिव के लिए दे देना, और 5 डेज बच्चों आपको किसके लिए देने हैं, वेरी शॉर्ट टाइप के लिए। तो आप इन 10 डेज में आसानी से उन वेरी शॉर्ट टाइप और ऑब्जेक्टिव को कवर कर सकते हो, ये हो जाएगा। उसके पास आपके पास बचेगा बच्चों इन 15 डेज का टाइम। इसके साथ साथ यही नहीं है कि केवल आप यही कर रहे हो, आपको जितनी भी हम सीरीज दे रहे हैं उनको भी देखते रहो, इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अनसॉल्व पेपर अगर आपके पास है तो अनसॉल्व पेपर करो, अनसॉल्व पेपर के क्वेश्चंस लगाओ, क्योंकि अनसॉल्व पेपर से आपको एनालिसिस करने का मौका मिलेगा कि बोर्ड परीक्षाओं में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उस टाइप के आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करो। न्यूमेरिकल्स का पैटर्न देखो, डेरिवेशंस देखो, शॉर्ट क्वेश्चंस देखो, अनसॉल्व से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो ये बच्चों आपका एक डाइट प्लान हो गया, इसी को आपको फॉलो करना है, आप आसानी से कवर कर सकते हो। अगर न्यूमेरिकल्स की बात आएगी, अभी तो आप डेरिवेशंस कवर करो, पहले आप 20 डेज डेरिवेशंस कवर करो, इसके साथ साथ और भी चीजें करते रहो फिजिक्स में, और भी आपके पास टाइम है। अगर आपको 2 डेरिवेशन तैयार हो गए तो न्यूमेरिकल्स लगा लो कुछ, उसको न्यूमेरिकल्स लगाने के बाद आप ऑब्जेक्टिव वेरी शॉर्ट टाइप कर सकते हो यार, ठीक है। तो ये बच्चों आपका आसानी से फॉलो होने वाला टाइम टेबल है जो मैंने आपको बताया है, यही टाइम टेबल आपको फॉलो करना है। अपना दिमाग मत लगाओ यार ज्यादा, मैं कह रहा हूं आप 2 डेरिवेशंस पर डे तैयार करो, उसके साथ साथ हम जो पढ़ा रहे हैं चैप्टर वाइज भी पढ़ते रहो, उससे भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। कॉलेज जाना बंद कर दो, ऑफलाइन कोचिंग बंद कर दो, केवल और केवल मैं जो बता रहा हूं वो फॉलो करते रहो। अगर 90+ ना आए तब बोलना, सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, टेंशन ना लो। अब हमारा टारगेट रहेगा फिजिक्स का पहले सिलेबस खत्म करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड आई थी सर पहले सिलेबस खत्म करा दो, तो मैं अब सिलेबस ही खत्म कराऊंगा पहले, उसके बाद ही आपको अनसॉल्व पेपर चलाए जाएंगे। तो अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, आसानी से सारी चीजें कवर हो सकती हैं, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप 60 डेज में फिजिक्स की पूरी तैयारी कर सकते हो। सबसे पहले फिक्स योर टारगेट, उसके बाद मेक अ गुड टाइम टेबल। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना। उसके बाद आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। अगर आप चैप्टर वाइज तैयारी करोगे तो बच्चों आपकी तैयारी अच्छे से नहीं होने वाली। 14 चैप्टर हैं, एक चैप्टर को कवर करने में कम से कम आपको 5 से लेकर 6 दिनों का टाइम लगेगा, ज्यादा ही लगेगा, क्योंकि अगर आप ऑल न्यूमेरिकल्स लगाओगे, सारे न्यूमेरिकल्स लगाओगे तो 7 से लेकर 8 दिन का टाइम एक चैप्टर लेके जाएगा। फिर 14 × 8 कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना टाइम लगेगा पूरी बुक को कवर करने में। अगर आप पहले से स्टडी करते आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, ये रिवीजन पर्पस से देख लेना, आप रिवीजन कर लेना इस टाइप से, अनसॉल्व पेपर करते रहो। आपके पास सफिशिएंट टाइम है यार, इतना टाइम है कि आप आसानी से बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो फिजिक्स की। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कैसे आपको तैयारी करनी है ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। स्मार्ट स्टडी करनी है, इस चीज पर आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, जो भी चीज आप तैयार कर रहे हो, चाहे बच्चों आप न्यूमेरिकल्स कर रहे हो, चाहे आप डेरिवेशंस कर रहे हो या शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस कर रहे हो, उन्हें लिख लिख के याद करो। डेरिवेशंस मैंने आपको 2 बोले हैं, उन 2 डेरिवेशंस को 2 बार 3 बार 4 बार लिखो, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आपको लिखकर आना है, रट्टा नहीं मारना, समझना है। हर चीज को बारीकी से समझना है कि इस डेरिवेशन में इसने किस टाइप से किया है, उसी टाइप से आपको फॉलो करना है। डेरिवेशंस आप आसानी से 2 कवर कर सकते हो, 2-3 बार उसको लिखकर जरूर देखना है, क्योंकि लिख लिख कर याद करोगे तो उसे कभी भूल नहीं पाओगे। आप ये यार फॉर्मेलिटी पूरी मत करना, फॉर्मेलिटी पूरी करोगे तो यार छोड़ दो पढ़ाई, आपके बस की बात नहीं है। मैंने बोला है 2 डेरिवेशन तैयार करो, उन्हें लिख लिख के तैयार करो, तभी स्टूडेंट आपको अच्छे से प्रिपेयर हो पाएंगे, तभी आप अच्छे से स्टडी कर रहे हो। अदरवाइज अपने आप को धोखा दे रहे हो। रटना यार रटना नहीं है, डेरिवेशंस रटने वाली चीज नहीं है, समझने वाली चीज है कि किस टाइप से इसको सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। तो जो मैंने बोला है वो चीजें फॉलो करना, तभी आप अच्छे से स्टडी कर पाओगे, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। अगर आपको टाइम टेबल की पूरी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना, टाइम टेबल के ऊपर भी हम एक वीडियो बना देंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।